अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी के ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया था तथा इसका कार्यक्रम 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। 189 सदस्य नेहरू है। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के माध्यम वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार संतुलन विस्तार करना है। IBRD पुनर्वित्त एवं विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। सदस्य देशों की संख्या 189 है। IBRD को अन्य संस्थानों के लिए मिलाकर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं संघ बहु नियमित योग्यता गारंटी अधिनियम के है, जिसका उद्देश्य बिहार युद्ध से जर्ज हुई है अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्वित्त तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। GATT अर्थात प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ तथा 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। 12 दिसंबर 1945 को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने लिया। WTO मुख्यालय जेनेवा में है तथा इसका सदस्य देशों की संख्या 164 सदस्य बना। मंत्री सदस्यीय सम्मेलन WTO सर्वोच्च संस्थान है। सभी सदस्य देशों की मंत्री सदस्य हैं। इसकी संस्थापना प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक आवश्यक होगी। आयात निर्यात के लिए विगत व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संख्या निर्यात बैंक एक्सिम बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। अर्थशास्त्र परियोगिता का तथ्य। इसकी परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र की परिभाषा की समझते हैं। रॉबिन्स अर्थशास्त्र वह वैज्ञानिक हैं जो कि लक्ष्यों को वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित समाधान के परस्पर संबंधन के रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मार्कस जो वैज्ञानिक थे। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रकृति के नियम को खोज करना है। बेनम हम अर्थशास्त्र के उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। फ्रेडमैन अर्थशास्त्री कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी अर्थदर्शक विज्ञान। महत्वपूर्ण सिद्धांत। एकल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ाने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च प्रतिशत कम होता जाता है। ग्रिशम का नियम। यदि किसी भी देश का घाटे और बढ़ती 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलने में हो तो घटी मुद्रा बढ़ाई जाती है। उत्पत्ति हाउस का नियम। यदि किसी भी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तन साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य स्थानों को स्थापित रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तन साथ की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। इसी प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हाउस नियम का हाउसिंग प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं।
परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने में सीमांत उत्पादन